हमारे पास जो चैप्टर चला हुआ था संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक इससे पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या चीजें पढ़ी है, हमने पढ़ा अंकों को मतलब संख्याओं को किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, उसका कैसे पता हम करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था उसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यानी जातीयमान और स्थानीय मान किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपके पास कोई संख्या, भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए यहाँ पे ये 474 15, ये संख्या बदल लीजिए यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से कोई संख्या दे दी। ये क्वेश्चंस मान लीजिए आपको जो जैसे कि दिया गया है आपके एग्जाम में, आपको निकालना है इकाई का अंक। इकाई यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किस प्रकार से, आप इस प्रकार से मान लीजिए 32 है, 32 में यूनिट डिजिट पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, क्या है 2, ठीक है। ये 2 क्या है, 2 क्या है इसका यूनिट यानी इकाई का नंबर है। इकाई और दहाई पढ़ते हैं, जब इकाई और दहाई पढ़ते हैं तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको होगा तो उनका इकाई का अंक निकालना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी गुणा करनी पड़ जाए हमने तो देखिए कितना बड़ा, कितना टाइम लगने वाला है, तो काफी बड़ी गुणा हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस का इकाई का अंक निकालना है तो मैं मानता हूं इन सभी का इकाई का अंक लेंगे। देखिए ये 4 दूनी 8, यहाँ भी इकाई का अंक लिया और ये भी इकाई का अंक लिया। जब ये इकाई का अंक लिया और ये भी इकाई का अंक लिया तो ये देखिए यहाँ पे ये भी इकाई का अंक है, ये भी इकाई का अंक, इसका भी इकाई का अंक ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं भी कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, बस वो आप पर निर्भर करता है किस तरह से कर दें। ये 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 आया तो 16 का मतलब 6 इसका क्या है, इकाई का अंक है, ठीक है। इस प्रकार से आप इकाई के अंक को निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास कोई संख्या आ गई, ये कोई संख्या आ गई, अब इसका इकाई का अंक निकालना है। अगर इस तरह का कोई नंबर है और किसी भी एक संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो इसका मतलब उसका इकाई का, जैसे यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है। ये ऐसे नहीं पढ़ सकते एक की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 की 5 के साथ, की 5 आएगा, 5 भी 0 जब भी 0 ही आएगा, या पूरे के करेंगे जब भी 0 आएगा। पूरे के करने की कोशिश मत करना, अगर पूरे की कोशिश करोगे तो इसमें आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, हालांकि आंसर जब भी वही आना। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करें, केवल इकाई के अंक को ही देखें, सबसे पहले इकाई के अंक पर ही फोकस करें ओनली। अब 0 है, जब 0 आएगा किसी संख्या में तो आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 ना होकर यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है, इस प्रकार के नंबर में यदि कोई संख्या, ये जो 0 और 5 कोई संख्या दी हमें, 5 इकाई का अंक है किसी संख्या में, और उसके साथ कोई सम संख्या आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई का अंक भी 0 होगा, ठीक है। यदि आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो सीधा गुणा करने की कोशिश करें, 2 पंजे 10, 10 का 0 लिया तो आंसर भी 0 की करेंगे वैसे भी 0 होगा, और जब 0 आ जाएगा तो 0 आंसर, ठीक है। या फिर कोई भी सम संख्या के साथ कोई भी संख्या, ये जो 5 है, 5 संख्या के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो जब भी उसका क्या हो जाएगा, उसका इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा। ये तो क्या थी, आपको इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस थे। यदि आपको घात में आ जाए, घात में जब आपके पास आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे, आप एक नंबर याद रखिए 0 1 5 6, ये ऐसी संख्या है, इनका अगर इकाई के अंक पा रहे हैं इनका कोई चेंज नहीं होता, यानी कि अगर कहीं लास्ट में है तो ये जो की जो रहेंगे, ठीक है। 0 1 5 और 6, ये कब है, जब आपको हम घात में कोई संख्या दे दी, मान लीजिए इसका वर्ग निकालना, 0 है लास्ट में, यहाँ पे भी 0 बताया ना मैंने, 9 चीज, अगर आप इसका वर्ग है तो कितना होगा, 100 होगा, तो 0 ही आया इकाई का अंक। यदि यहाँ पे इसकी जो पावर है ये 40 कर दी जाए या 45 कर दी जाए, ठीक है, तो इसकी 10 की जो घात है वो कितनी भी हो, ठीक है, 10 की घात कितनी भी हो, हमारे पास क्या नियम होना चाहिए, हमारे पास नियम होना चाहिए कि ये याद होना चाहिए, इसको आप एक पासवर्ड की तरह याद रखें, 0 1 5 6। कैसे, 0 के बाद 1 आता है और 5 के बाद 6 आता है, 0 1 5 6। 0 1 5 6 अगर इकाई का अंक है
और घात उसकी कुछ भी दे रखी, तो इसका मतलब वही संख्या उसका आंसर होने वाली, इसका 0। यदि आपके पास इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यदि ये 5 लास्ट में आता है, इस प्रकार से है तो लास्ट में 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 होगा, ठीक है। यदि आपके पास इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करना। इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक है कितना है 5, तो इसका 5 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिए। इसका इकाई का अंक है कितना 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। ये 6 इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसको ऐड कर दीजिए, किसकी सहायता से हुआ, ये हुआ 0 1 और 5 6 की सहायता से। यदि 0 1 और 5 6 आपके याद है, अभी तक मैंने इन 4 नंबर की बात करी है, आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, अगर 0 1 और 5 और 6 को छोड़कर कोई अंक और आ जाए तो उनको कैसे करेंगे, उनकी भी हम बताने की अभी कोशिश करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर इन नंबर को छोड़कर कोई और क्वेश्चन आ रहा, ठीक है, तो उनको कैसे करना। यदि कोई हमारे पास ये कोई संख्या आ गई, ठीक है, इस प्रकार से कोई संख्या आएगी, 72 है, 72 की पावर जो दी गई है ये, ठीक है, 72 की घात कितनी गई 17। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है और उसका क्या निकालना है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैं अभी इसको पार्ट कर करके बता रहा है, छोटा कर करके बता रहा है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये ऐड में भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था छोटा सा क्वेश्चन कि 205 की घात कुछ था और 301 की घात कुछ था, उनको ऐड करने के 6 5 और 1 6 आ गया था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन होने की पूरी कोशिश रहेगी इसमें। अब ये 72 की घात कितनी है हमारे पास 17 है। जब 17 घात हो, कोई भी नंबर हो, 4 वर्ग के बाद अगर 5वीं वर्ग किसी संख्या की हम गुणा करेंगे तो नंबर जो आ जाएगा। देखिए ये 2 लेंगे हमने, इनकी जो गुणा ये कितने आई 16। अगर एक बार और गुणा कर देंगे यानी 16 दूनी 32 यानी 2 आ जाएगा। ये 3 ले लीजिए, 4 वर्ग के बाद अगर हम 3 9 27 81 आया, एक बार और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 ये 8 24 यानी 243। इकाई का अंक क्या होगा 3 ही होगा, यानी 5वीं बार हमेशा क्या होता चला जाएगा, वो इकाई का अंक सेम आ जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या काम करोगे, जब इस वो तो केवल एक समझाने की बात थी वहां पे। ये 17 दिया, 17 को हम भाग करेंगे किससे, 4 से, हमेशा 4 से भाग करने, 4 ही संख्या और 4 ही मतलब 4 से भाग करना, और 4 ये नंबर ऐसे हैं 0 1 5 6, ये तो भी याद करना ही नहीं, 4 का इसमें चलने वाला है। अब देखिए इसको 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग करने के बाद ये 4 चौक 16, एक बच जाएगा रिमाइंडर, यानी कि जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा इसका इकाई का अंक ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमने इकाई के अंक से मतलब है, हमने किसी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब इसका जो इकाई का अंक ले लिया, हमें कितना आया 2। अभी जो संख्या हमारे पास है 17 को 4 से भाग किया, भाग करने के बाद हमारे पास 1 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है उसकी। अब जो रिमाइंडर बचा यानी जो शेषफल बचा, जो शेषफल बचा वो उस संख्या की घात लिख देगा। जब इस संख्या की घात लिख दी तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, एक बार, जो संख्या की घात हो उतनी बार होता है यानी 2, यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा हमारे पास 2। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नंबर हो तो इनको देख लीजिए। अगर हम ये नियम अगर हमारे पास याद नहीं था और आपको क्वेश्चन आगे एग्जाम में करने के लिए आया कि 72 की घात 17, आप 72 को 17 बार लिखती बड़ी होगी, आपके पास जो भी आपकी कॉपी होगी वो छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनको नियम जरूर याद रखें, जो भी इकाई का अंक निकालना हो तो इकाई के अंक को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा, अभी मैंने बताया ये 72 ले लीजिए, 72 में बताया था 17 का आता, अगर 16 हो, जब शेषफल बच रहा है, बात हो गई है शेषफल, उस समय में क्या हुआ, शेषफल बचा हुआ था। अगर शेषफल ना बचे उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, शेषफल हम 0 नहीं लिख सकते। अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका आंसर तो हमेशा 1 होता है, तो उस कंडीशन को छोड़ दीजिए। अगर शेषफल ना बचे तो वो कंडीशन क्या होगी, अभी मैंने कंडीशन क्या बताई, शेषफल बचने वाली, किसी संख्या में घात थी तो उसमें शेषफल या तो 1 बचा, 2 बचा या 3 बचा, ठीक। अगर यहाँ पर ऐसी घात है 4 से भाग हमेशा 4 से होगी, ये भी आप दिमाग में रखिए, एक बात, केवल 4 से ही भाग होनी है घात को। अभी जो पावर है हमारी, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 होगा।
तो उसको टेबल को हम पूरा पूरा न पढ़ते हुए, यानी कि 4 4 जा 16 होता है, उसको 3 बार ही हम उसको टेबल पढ़ाएंगे। कितना, यानी इसका मतलब तो इकाई अंक ले लीजिए, ठीक है, अंदर कुछ भी मान लीजिए ये था, ठीक है, 5 ले लीजिए, ठीक है, संख्या बदल दिया हमने, वो थोड़ा उसके मैच हो रहा था पहले वाले नंबर से ही। तो 65 की घात 16 था। अब 4 से इसको डिवाइड करें, 4 से 16, यानी पूरा पूरा विभाजित हो रहा, पूरा नहीं करना। हम जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो उस कंडीशन में हम 4 लिख लेते हैं, उस कंडीशन में हम 4 लिख लेंगे यहाँ पे, यानी उसका जो शेषफल 4 बचा लेंगे, 4 की बचा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका पहाड़ा यानी उसके टेबल जो है पूरा पूरा ना पढ़ते हुए एक कम बार उसको हम पढ़ेंगे, यानी 4 चौक 16, हम 4 के 12 ही पढ़ेंगे, आगे कितना बता 4, उस 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। वह कंडीशन कब होगी, जब शेषफल कुछ ना बच रहा हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट करें, उसको हमने दिख रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, तो बस 4 उतार दीजिए, ठीक है। जैसे हमने 65 की घात 16 था, तो जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो 5 उतारा आपने, इकाई का नंबर उतारा और सीधा 4 लिख दिया, क्योंकि हमने पता कि 16 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। अब इस 5 को 5 गुना 5 4 पर लिखिए, अब 5 5 25, ये 5 ले लिया, फिर 5 5 25, फिर यहाँ का 5 ले लिया, 5 5 25, फिर 5 ले लिया, ठीक है। आंसर क्या आया, 5 आया, ये 5 आ गया। वैसे 0 1 और 5 6 को अगर देखें आप, 5 आ रहा लास्ट में इकाई का, तो 5 ही तो है। अगर इस नियम के अकॉर्डिंग चले ये आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। यदि ये संख्या यहाँ पे है ये थी, तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या होता रहा, 7, 7 की पावर कितनी होगी 4, क्योंकि क्या हो रहा, पूरा पूरा पढ़ा चल रहा है जो। अब 7 को क्या बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, तो 47 आएगा, और इनका 47 अब इस 9 के इस 9 की गुणा करें, 85, ठीक है। आंसर कितना आया हमारा पास 1। वैसे तो इनकी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आपको एग्जाम में, ठीक है, हम मानते हैं ट्रिक आपको टाइम की जो टाइम वेस्ट होने वाला है उस समय को आप बचा सकते हैं, लेकिन कई बार आप एग्जाम में बैठकर ये जो ट्रिक है हमारे, ये कई बार हम भूल जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास केवल एक ही तरीका होता है, जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है, जो हमें बिल्कुल जो डीपली तरीके से पढ़ रखा है, यानी कि जो हमारा लॉन्ग मेथड होता है, ठीक है। वैसे लॉन्ग मेथड नहीं है, मैंने शॉर्ट मेथड ही बताया है आपको सारे। तो उस समय में आपको वही चीजें कामयाब होगी, जो ट्रिक ना हो, आप भूल गए, तो आपको हमेशा ऑप्शन के साथ कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्शन के साथ तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन के साथ मतलब आपको 2 मेथड हर चीज के होने चाहिए। एक मेथड तो वो जो आपको, जैसे अभी मैंने ये 65 था, 65 की घात कितना था 16 था, या कुछ भी हो, एक जो ट्रिक थी हमारे पास, ट्रिक क्या थी 1056। अगर 1056 में तो कोई भी इकाई का अंक आ जाए, उसकी घात कितनी हो जाएगी, तो आंसर सीधा हो जाएगा हमारे पास 5 होगा। फिर दूसरा तरीका क्या था, बेसिक तरीका क्या था, हम इस 4 से भाग करेंगे, जो भाग करने वाला मैंने अभी नियम बताया इसमें, इसको भाग करें, फिर 5 को 4 बार लिखेंगे, उनके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनका इकाई का नंबर लेते चले जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसको वहां से इकाई का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, और वैसे आपके नियम जो थे ये हो ही गए हैं, लेकिन इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, ये मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे कि हमारे पास ये कोई संख्या दी 76 की घात कितना है 931 गुणा 351 की घात 326 में इकाई का अंक है, यानी यूनिट डिजिट निकालनी। अब देखिए घात कितनी है, कितनी भी हो, हमें 6 0 1 और 5 6 पासवर्ड है, पासवर्ड की तरह याद रखें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा गुणा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना है 6, इकाई का अंक क्या होगा आपका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। कितनी जल्दी क्वेश्चन हुआ आपका। दूसरा आपके पास यदि इस प्रकार से कोई ये दिया गया है, घात कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर ने बताया है उसे जो क्वेश्चंस दिया है उसमें ट्रिक के द्वारा ही अगर वो हल कर सकते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट हो उसको हल कर सकता है, नहीं उसका आंसर ला सकता है। यदि वो इतनी बड़ी घात खोलने लगा तो इतना नहीं हो पाएगा। ये दिया गया 615 घात 317, ये सभी क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आए हुए हैं या आपको देखने को मिल सकते हैं। ये इसका क्या बताना है हमने, यूनिट डिजिट बताना है। अब देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे 0156, इसका तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा,
ठीक है 5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। 4 का हम डिवाइड करने के बाद 4 से डिवाइड करने के बाद उसका वहां से क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। लेकिन एक ट्रिक और भी है इसमें, मैं बताया था अभी, अगर संख्या कोई 5 है, 5 के साथ कोई सम संख्या आ रही है, जैसे सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसका क्या क्या होगा, 0 होगा। कोई भी संख्या 5 दे रखी है, उसके साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका इकाई का अंक 0 होगा। यदि आपको इस बारे में नहीं पता, ये जो मैंने अभी नियम बताया, 0 आंसर कैसे आया, इसके बारे में नहीं पता, फिर दूसरा नियम लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरी ट्रिक। 615 में 5 आ जाएगा, क्योंकि 0156 के अनुसार 131 में से 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इसमें से निकाल लीजिए, इसको 4 से डिवाइड करिए, जो घात आएगी आपको उसका नंबर लिख लीजिए। 4 से डिवाइड करें, जो शेषफल बचेगा, यानी 4 की घात वही निकले जो शेषफल बचेगा। ठीक है, उनके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, इसी प्रकार यदि ये नियम भी आपको याद नहीं है, फिर इसकी भी घात को 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो नंबर आएगा आपके पास, यानी जो शेषफल बचेगा, वो 5 की घात लिख देंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ 1 की घात, जो शेषफल बचेगा वो लिख देंगे, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इनका आंसर मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये सभी क्वेश्चन मैं मानता हूँ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन और है। यदि आप इन ट्रिक के माध्यम से ज्यादा करने की कोशिश करें, एक नियम तो आप अपना पर्सनल नियम समझे, जो 4 से भाग करने वाला है। इस नियम को तो बिल्कुल आप इस तरह से समझे कि ये एक ऐसा नियम है, ये सभी में लागू होगा, कोई भी संख्या हो। ये कोई संख्या दे दी हमें, ये कोई संख्या दे रखी है, तो इस प्रकार की कोई संख्या में इकाई का अंक निकालना, तो क्या काम करो, हम केवल इकाई के नंबर से, हमने केवल इकाई के नंबर से मतलब है, ये जो इकाई के नंबर है, ये 4 दूनी 8, ठीक है, 8 की गुणा 1 गुणा करिए, 8 आएगा, 8 9 8 72। फिर जो दो अंकों में गुणा आएगी, दो अंकों के गुणा आने का मतलब क्या है, फिर भी इसका इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक 2 की 3 में करेंगे 6 देगा, 6 36। ठीक है, अंक कितना है, इकाई का अंक 6, इसका आंसर कितना है 6, इसका आंसर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कोई क्वेश्चन यदि 17/1999 है और ये प्लस के 11 की पावर 1999 है, या माइनस के 7 की पावर 1999 है, 7 की पावर 1999 है, 17 की पावर 1999 है। इस प्रकार का कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो कैसे करेंगे, हम इसको 4 से भाग करने की कोशिश करें। पहले सबसे पहले हमने 7 उतार लिया, क्योंकि 7 इकाई का अंक है, 7 उतार लिया हमने, 4 से भाग करो उसको, ये 4 चौक 16, 3 बचे हो गए 39, 4 नम 36, फिर 3 बचे हो गए 39, 4 नम 36, 3 बचेगा, शेष पर लिखना है प्लस। अभी 1 में नियम क्या लगाओगे आप, हमने पता 0 1 और 5 6, यदि लास्ट में है तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, इसका 1 आ जाएगा, या फिर इस तरह से निकाल लो उसको भी, यदि नहीं पता। ठीक है, मैं दोनों कंडीशन को साथ साथ लेकर चल रहा है। मेरा मानना है कि आप दोनों तरीके से उसको समझें, आपका बेसिक तरीका भी समझें और जो आप ट्रिक लगा सकते हैं वो भी समझें। मैं मानता हूँ कि आपको 0 1 और 5 6 याद हो चुका होगा आपके। मैं मानता हूँ कि आपको अगर कोई संख्या 5 है, उसके साथ कोई सम संख्या है, ये भी आपको याद होगा, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या काफी बड़ी है तो हम केवल इकाई के अंकों की गुणा करते जाएंगे, और फिर अगर 2 अंकों में आ रही है वहां से भी हम फिर इकाई का ही अंक लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा माइनस के। अब 7 की पावर 7 अंक है, तो 7 की पावर देखिए 1999 था, ये भी 3 अंक है। अभी 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 आपस में कैंसिल होगा, आंसर कितना है हमारा 1, यानी इकाई का अंक कितना आया हमारा, ये 1 आया। इस प्रकार से जो भी यूनिट डिजिट आपको निकालनी हो, ये हमारा लगभग 20-22 मिनट का हमारा लेक्चर है। मैं मानता हूं कि इकाई के नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारा ये लेक्चर पूरा हो चुका है। आपको हमारे ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, जिससे हम ये कार्य लगातार जारी रखें। ठीक है, यदि आप हमें कमेंट करेंगे हम ये लगातार कार्य जारी रखेंगे। अगर आप हमें कमेंट नहीं करेंगे, हमें आप बताएंगे, आप अपना फीडबैक हमें नहीं देंगे, हमारा फीडबैक नहीं दोगे आप, तो हम आपको किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी इसमें हेल्प कीजिए और
जो भी आपके जानकार है या जिनके पास अभी तक जिसको ये पता है कि मैथ देखकर ही डर लगता है, उन बच्चों को मैं मानता हूँ, उन बच्चों को जरूर इस चीज़ों को भेजिए। हम केवल जीरो लेवल से आपको उठाने की कोशिश करेंगे। जीरो लेवल का मतलब है बिल्कुल जीरो का मतलब जीरो ही लेवल होगा, ठीक है। और जीरो लेवल ही मतलब ये नहीं है कि हम केवल बकवास लेक्चर नहीं होंगे, उन लेक्चरों में क्या होंगे, में पॉइंट टू पॉइंट होंगे, जिससे आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस हो। यदि आपने कोई एग्जाम अभी तक दिया होगा, मैं मानता हूँ इकाई का अंक, स्थानीय मान, जातीय मान और विभाजित 11 और 9 के नियम आपको आ भी गए होंगे, ठीक है। इस तरह के जो भी हैं, तो उन बच्चों को जरूर आप ये वीडियो भेजिए हमारी। और यूपी टेट और सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, कांस्टेबल पुलिस, एसएससी कांस्टेबल, जीटी भर्ती, यानी कि ये सभी अगर हमारे इन वीडियो से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो भी आपकी 20-25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, अगर 25 क्वेश्चन आपने मैथ किया है तो मैं मानता हूँ 20 क्वेश्चन आप हमारी वीडियो से कर सकते हैं, नहीं हमारी हेल्प से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।